Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Hussain and today topic is minor and cofactor as the subject assigned to me linear algebra. Okay, hope you all good. Now we are going for the next slide. जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर हमारे पास एक डिटरमिनेंट रखा हुआ है यहाँ पर और देख रहे हैं आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर ए जो है ए पहली रो है वो मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पर। ठीक, या मैं इसको लिख देता हूँ एक और वर्ड अलोंग विद फर्स्ट रो। ठीक है, आपको डिटरमिनेंट निकालना वैसे आता है। वन जो पहली हमारे रो का पहला एलिमेंट होता है वो हम यहाँ पर रख देते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको स्लाइड समझ में आ रही होगी, तो पिछली स्लाइड्स मेरी फॉलो की होंगी तो डेफिनेटली आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। उसके बाद अगर ये तो हमने कहा था कि हमने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर बेटा मैं सेलेक्ट करता हूँ सेकंड रो को, अब थोड़ा सा बात डिफरेंट हो रही है कि सेकंड रो को भी क्या सिलेक्ट किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आप कोई भी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी शर्त होगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया, सेकंड रो को अब सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने सेकंड रो को एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो पहला एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा। सेकंड एलिमेंट जो सेकंड रो है उसका पहला एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है। तरीका वही होगा मगर थोड़ी सी साइन चेंज होगी। मैं देखता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में, उम्मीद करता हूँ उसकी ऑब्जर्वेशन देख रहे होंगे। तो सेकंड एलिमेंट हमने जो लो है सेलेक्ट किया, अब उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने शुरुआत में माइनस साइन दे दी है, उसके बाद प्लस साइन दे दी, उसके बाद माइनस साइन दे दी है। सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह हुआ। आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने पहले रो के हिसाब से काम किया, डिटरमिनेंट निकाला है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। पहले जो हमने यहाँ पर साइन दी वो प्लस की दी है, इनडायरेक्टली क्या होता है प्लस की दी है। मगर जब मैं सेकंड रो से अगर कोई डेटा को निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, तो मेरे साइन मुझे देनी पड़ गई है माइनस की। यहाँ देख रहे हैं आप, इसकी साइन यहाँ पर दी गई है माइनस की। मतलब इसका कि थोड़ा सा चेंज सिर्फ माइनस साइन में, बाकी डिटरमिनेंट लेना वही तरीका होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर पहले प्लस साइन है तो बाद में माइनस साइन आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर माइनस साइन है उसके बाद प्लस साइन आएगी। सिलेक्शन ऑफ द रोज का ये सारा गेम है। इस तरह आप कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पहले प्लस था, फिर हमने माइनस सेलेक्ट किया, क्योंकि हम पहले जो भी हमने अभी डिटरमिनेंट के निकाले हैं वो सारे के सारे हमने पहले रो के हिसाब से निकाले हैं। पर आप जो है सेकंड रो के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन में आ जाए कि सेकंड रो से मुझे डिटरमिनेंट निकाल के दो, तो आपको तरीका पता हो। बस हमारे साथ शुरू में माइनस साइन लग जाएगी, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, इसी तरीके से अल्टरनेट चलता जाएगा। आप इसको जब क्वेश्चन करोगे उम्मीद करता हूँ ये आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी डिटरमिनेंट में अच्छी प्रैक्टिस करवा दी। यहाँ बस एक टेक्निक ये थी कि माइनस और साइन को आगे पीछे किया जाएगा अकॉर्डिंगली। ये आपको मैं फार्मूला बता भी देता हूँ ये किस तरह हुआ। पहले तो ये मैंने थर्ड वाली चीज़ को भी फॉलो किया है कि अगर मैं कॉलम को, तो यहाँ पर स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि अगर मैं कॉलम से किसी को डिटरमिनेंट निकालना चाहूँ क्या पॉसिबल है। हाँ जी, उसका भी पॉसिबल है। अब अकॉर्डिंगली साइन हमें बस ध्यान में रखनी है, यहाँ पर पहले साइन कौन सी लगानी है। तो उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि आपको इजी कर देगी। ये देख रहे हैं आप, अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, अगर आप फर्स्ट रो सेलेक्ट करते हो मेरे बेटा, तो पहले सेलेक्ट में आपके जब बाय डिफ़ॉल्ट प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है, प्लस होता है। आपने हमेशा जब भी डिटरमिनेंट निकाला है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला एलिमेंट होता है वो आपका प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है, उसके बाद प्लस, अल्टरनेट निकालते जाते हैं। और अगर आप सेकेंड वाली रो के साथ अपना डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो पहला एलिमेंट की साइन के हिसाब से माइनस रखना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा, उसके बाद माइनस। अब हमें कैसे पता चले कि हमें कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है। तो आप देखें एक फार्मूला हमने दे दिया, ये एक मैंने फार्मूला बना रहा हूँ, यहाँ से आप देख रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले अगर जब भी रो को सेलेक्ट करना है तो हमारे पास पहली जो साइन होगी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी प्लस है, उसके बाद माइनस है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप सेकंड रो के सब डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो आपकी पहली जो साइन होगी वो कौन सी होगी, माइनस होगी। आप देख रहे हैं माइनस साइन लगाई, उसके बाद 4 एग्जैक्टली आ गया। बाकी जो टर्म थे वो कौन से बचे थे हमारे पास, अगर आप इसको भी हाइड कर दें, इसको भी हाइड कर दें, 2 8 3 9 बचा, वही आपने लिखा 2 8 3 9, और मैंने कहा उसके बाद प्लस साइन आनी है, तो बिल्कुल अकॉर्डिंगली ये चीज़ चल रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं थर्ड रो से काम चलाऊँ, मैं थर्ड रो के हिसाब से डिटरमिनेंट निकालूँ, तो क्या होगा, सिर्फ सिंपल से सिंपल आप थर्ड रो को सेलेक्ट कर लोगे और उसी हिसाब से डिटरमिनेंट निकाल दोगे, तो पहली साइन हमारी प्लस हो जाएगी, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये डिटरमिनेंट काम कर रहे होंगे। अगर पहली रो ले रहे हैं हम, अगर पहली रो ले रहे हैं हम, तो हमारे पास जो साइन होगी वो इस तरीके से शो हो रही होगी, और अगर हमारा सेकंड रो हम लेंगे तो इस तरीके से शो होगी।
अगर इस तरह, और अगर थर्ड रो को हम सेलेक्ट करके डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस साइन वाली शो हो रही होगी, और अगर हम कॉलम के हिसाब से निकाल रहे हैं तो प्लस, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो पहले एलिमेंट प्लस होगा, सेकंड एलिमेंट माइनस होगा और थर्ड एलिमेंट में प्लस होगा। और क्योंकि हम ज़्यादातर 3x3 के निकाल रहे थे डिटरमिनेंट, तो इस तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉलम के हिसाब से मैं कहूँ कि मुझे सेकंड कॉलम के हिसाब से आप मुझे डिटरमिनेंट निकाल के दो, तो ये माइनस साइन पहले रखी जाएगी, फिर प्लस, फिर माइनस। कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को समझने की, और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली इस चीज़ का फिर एग्जांपल करवाता जाऊंगा, ठीक है। हालांकि मैंने एग्जांपल यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में रख दिया है, आप कोशिश कीजिए इस एग्जांपल को समझने की। ये बिल्कुल थर्ड कॉलम से रिलेटेड है और ये फर्स्ट कॉलम से रिलेटेड है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये आपको अंडरस्टैंडिंग यहीं से दे देगा। फिर भी ना आए बेटा, मैं आपके साथ हूँ। 24 स्लाइड नंबर पे आते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, 2 है, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे हमारे पास ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ। जो जवाब आए वो रखिएगा यहाँ पर, उसके बाद इसको भी डिटरमिनेंट निकालिएगा। जब इसके निकालेंगे तो दोनों बराबर आते नहीं आते मुझे बताइएगा ये सॉल्व करके। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्व आप कर लेंगे। इसी तरीके से ये है, इसका भी डिटरमिनेंट निकालिएगा, जिससे मल्टीप्लाई हो रही होंगी और जिससे हमारे पास डायगोनल। उसके बाद देखिएगा कि क्या ये बराबर हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। हम अब फाइंड करना चाहते हैं माइनर, ठीक है। अब माइनर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत आसान करूँ। इसको पूरी कोशिश कीजिएगा समझने की। तरफ हम कह रहे हैं माइनर निकालने का मकसद होता है कि हर एलिमेंट का हम माइनर निकालिए। हमारे पास मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा आपके पास, तो हम हर एलिमेंट, हमारे 2 एलिमेंट है, ये 8 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, हम हर किसी का एक माइनर निकालते हैं। उस माइनर के बाद हम माइनर ऑफ ए निकालते हैं। और ये कैसे होगा हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा हर एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है, तो हम इसको लिखेंगे माइनर ऑफ 2, ठीक है। इसका मतलब हो गया इस एलिमेंट का माइनर। इस तरीके से हम लिखेंगे माइनर ऑफ 8, तो इसका माइनर हो गया, तो हम लिखेंगे माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम सारे में इक्वल सके, हम इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सॉल्व में से कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी, आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि ये आपको समझ में आए। आप यहाँ पर इस मैट्रिक्स को देख रहे होंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये 2 है, इसका ऑपोजिट डायगोनल कौन सा है, इसके ऑपोजिट कौन सा है एलिमेंट, तो आप मुझे कहेंगे ये 1, ठीक है। क्या है इसके ऑपोजिट, ये 2 का ऑपोजिट कौन है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने मुझे बता दिया कि 2 का जो ऑपोजिट हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ 2 का रिजल्ट अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल सिंपल, यहाँ माइनर ऑफ 2 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि 2 का जो ऑपोजिट हमारे पास 1 है, तो ये कहलाएगा माइनर, ठीक है। माइनर ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है 8 है, लेट सपोज, तो 8 का जो है ऑपोजिट एलिमेंट कौन सा है, तो आप मुझे कहेंगे 8 का जो ऑपोजिट एलिमेंट हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अब ये जो 3 है वो बेसिकली कहलाएगा माइनर ऑफ 8। ये माइनर ऑफ 8 का जो जवाब आया हमारे पास 3 आया, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा मेरे बेटा। मुझे बताइएगा ज़रूर, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आए, या कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि भाई, उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि 3 का बाकी एक एलिमेंट ये एलिमेंट भी हो गया हमसे, ये एलिमेंट भी हो गया। अब हमारे पास बचता है ये 3 एलिमेंट भी। तो ये 3 का ऑपोजिट कौन सा हमारे पास, 3 का ऑपोजिट हमारे पास है, आप कहेंगे 8। तो ये माइनर ऑफ 3 का जवाब क्या हो जाएगा, 8। यहाँ लिखा है माइनर ऑफ 3 का जवाब हो गया 8। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अब हमारे पास एलिमेंट कौन सा बचता है, उसके बाद हमारे पास एलिमेंट 1 बचता है। तो मैं कहूँगा 1 का जो ऑपोजिट कौन सा है, आप मुझे कहेंगे 1 का ऑपोजिट जो है वो 2 है। तो माइनर ऑफ 1 का जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या कर दिया, माइनर निकाल दिया। आपको उम्मीद करता हूँ ये माइनर निकालना आसान लग रहा होगा। अगर आपको नहीं लग रहा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें ज़रूर बताइएगा। तो हमारे पास, अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था आपको माइनर ऑफ ए निकालना है। हमने कहा ना माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए निकालना बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास माइनर ऑफ ए क्या होगा कि जो भी हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेंगे, तो अब यहाँ हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाएगी। ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, अच्छा अगर मैं आपसे एक सवाल और करूँ कि एलिमेंट्स की पोजीशन कौन सी है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के एलिमेंट की पोजीशन कौन सी है, तो आप कहेंगे कि सर ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है। ऐसे ही कहेंगे ना मेरे बेटा कि ये सर इसकी पोजीशन ये है कि पहला रो पहला ही कॉलम है, ये पहला कॉलम है ये। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 1, ठीक है। पहला रो पहले ही कॉलम,
जो 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 फर्स्ट दिख रहा है वो क्या है हमारे पास, वो रो कहलाती है, और ये जो सेकंड हमारा वो है वो हमारे पास क्या कॉलम कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो है डबल वन किसका है, इस मैट्रिक्स का है, ठीक है ना, ऐसा ही ना, ये मैट्रिक्स का डबल वन। अगर मैं पूछूं कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ, आप बोलेंगे सर ये 2 वाला पड़ा हुआ है। इसकी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, आप मुझे बोलेंगे सर इसके एलिमेंट पे 2 पड़ा है, इस तरह ही बोलेंगे मुझे आप, ठीक है। इस तरीके से हमारा बहुत सारी पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, मैं कहूँ अब इसकी पोजीशन कौन सी है, तो आप करेंगे सर इसकी पोजीशन है ए, कॉलम नंबर रो 1, ठीक है, रो 1, और क्या कहेंगे सेकंड कॉलम पे, ऐसा ही हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ अब इस वाले की मेरी पोजीशन बताइए, आप कहेंगे सर मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और इसकी जो है सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, और ग्रेट, अगर आपका जवाब बिल्कुल यही है तो आप सही जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास इस एलिमेंट की क्या पोजीशन है, आप बोलेंगे सर ये सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, तो हमारा जवाब बिल्कुल सेम रहा, ठीक है। उसके बाद ये 1 है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के साथ, यहाँ क्या लिखते हैं हम आई और जे, ठीक है ना, और ये स्मॉल लेटर्स में होता है आई जे। ये आई जे बेसिकली बता रहा है पोजीशन, ठीक है ना, आई और जे, हम आई जे के बदले क्या लिख रहे हैं 1 and 1। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों बराबर है, वो कैसे बराबर है, यहाँ लिखा माइनर ऑफ 2, और ये 2 कौन सी जगह पर पड़ा हुआ है, अगर हम देखेंगे 2 यहाँ पर पड़ा है पहली रो की पहले कॉलम पे, ठीक है ना, पहली रो की पहली कॉलम पे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर M11, इसका मतलब है पहली रो और ये पहले कॉलम, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका माइनर निकाल दिया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम इसका माइनर निकालना चाहें तो कौन सा होगा, माइनर ऑफ 3 कौन सा होगा, इसका माइनर बिल्कुल एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम लिखते हैं इसको, हम लिखेंगे M, ठीक है, और ये किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, 3 किस पोजीशन पर पड़ा हुआ है, ये सेकंड रो पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और कौन से कॉलम में पड़ा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि ये किस तरह लिखा गया, ठीक। तो इसी तरीके से हम सबको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, M11 इक्वल टू 1, M12 इक्वल टू 3, M21 इक्वल टू 8, M22 इक्वल टू 2, ठीक। तो हमें क्या निकालना था, माइनर ऑफ ए निकालना था। तो माइनर ऑफ ए निकालने के लिए हम यहाँ पर कौन से एलिमेंट लिखे हैं, लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर M11, तो M11 से आपका मुराद आपको पता चल गया कि पहले रो का पहला कॉलम यहाँ पर, मगर वैल्यू कौन सी आएगी, हमारे पास माइनर वाली आएगी, तो हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर इसको हटाते हुए 1 लिखूंगा। इसी तरीके से हम पोजीशंस को रखते जाएंगे, ठीक। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो हमारे पास जो 1 है रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाली पोजीशन को, ठीक है ना, क्यों मतलब हो गया कि पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहले कॉलम पे हमारे पास यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने जब 2 यहाँ पर असल में, तो यहाँ पर हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, माइनर निकाल दिया 1, तो वो भी उसी पोजीशन पे जाएगा जहाँ पर ये 2 रखा हुआ था। तो 2 यहाँ रखा हुआ था, मतलब इनडायरेक्टली हम कहें, ठीक है, पहली पोजीशन पे, तो हमने वहाँ पर माइनर को शिफ्ट कर दिया। आपने देखा कि यहाँ पर हमने पोजीशन शिफ्ट कर दी अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन के हिसाब से। यहाँ पर पोजीशन क्या बनेगी, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो माइनर निकल रहा है उसकी पोजीशन दिखाई जा रही है यहाँ पर कि 2/1, तो मतलब सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे इस 8 को रखा जाए, ठीक। इसी तरीके से ये माइनर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट रो पे सेकंड कॉलम पे रखा जाए। इसी तरीके से ये क्या कह रहा है, M22, ये कह रहा है कि भाई सेकंड रो की सेकंड कॉलम पे रखा जाए। तो ये कौन सा था, ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम पे। अच्छा, अब हम चाहते हैं यहाँ पर रखूं, तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन आएगी, फर्स्ट, यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, और सेकंड कॉलम। अगर मैं इसका कौन सा हमारे पास एलिमेंट आएगा, हमारे पास एलिमेंट आएगा 3, ठीक है। कौन सा एलिमेंट आएगा, 3, क्योंकि 3 वो पोजीशन, ये वाली पोजीशन रख रहा है अपने पास पहले रो की और सेकंड कॉलम की। अब हम आते हैं, अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे जो है इस वाली पोजीशन को देखना है, ये नीचे वाले को, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस वाली पोजीशन को मैं अगर जानना चाहता हूँ ये कौन सी पोजीशन है, आप मुझे बता सकते हैं कौन सी पोजीशन है। आप बोलेंगे सर ये सेकंड रो है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऐसा माइनर है जो ये पोजीशन रखता है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये वो चीज़ है, वो एलिमेंट है जो हमारे पास रख रहा है ये पोजीशन। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 8, सिंपल सा, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये वाली पोजीशन अलग खाली है। हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ सकता है, कौन सी पोजीशन वाला। तो हम देखेंगे माइनर वो माइनर पोजीशन रख रही है, हाँ से माइनर वो पोजीशन रख रही है। ये हमारे पास है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो हमारे पास ये रही सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम पे एलिमेंट पड़ा हुआ है 2। हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। और वो है हमारे पास
3 बाय 3 का मैट्रिक्स, हम स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे जब भी हम माइनर निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 3 बाय 3 का मैट्रिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमें फिर से माइनर निकालने पड़ेंगे और आपको डिटरमिनेंट भी निकालना आता है। तो यहाँ पर कौन सा डिटरमिनेंट का आ जाएगा, तो माइनर ऑफ 1 जो है हमारे पास क्या होगा, अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। जब डिटरमिनेंट निकालते हैं हम क्या करते हैं, उस वाली पूरी रो को और उस वाले पूरे कॉलम को छुपा देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग आइटम वो लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे। मगर यहाँ पर सिर्फ 1 नहीं लिखा जाएगा, जैसे हम डिटरमिनेंट में क्या रखते थे, यहाँ पर 1 लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, मैं डिटरमिनेंट यहाँ पर रख दिया, हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा, जबकि हम वहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करवाते थे डिटरमिनेंट में। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे जाते हैं। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 5 को मल्टीप्लाई बाय 6 से किया जाएगा और 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से। तो इस तरीके से सॉल्व होगा, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो हो जाएगा 30 और 4 में हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये 18 हमारे पास आ जाएंगे। हमने क्या निकाल दिया, माइनर ऑफ 1, ठीक है, माइनर ऑफ। इस तरीके से क्या आप माइनर ऑफ 3 निकाल सकते हो, ठीक। क्या आप 3 में निकाल दोगे, ये पूरा छुपा दोगे, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 2 4 1 6। तो माइनर 1 मैंने आपको सिखा दिया है। इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स के माइनर निकालते जाओगे, ठीक है ना। 3 के निकालोगे, 4 के निकालोगे, 5 2 के निकालोगे, इस तरह पूरे एलिमेंट के आप माइनर निकालते जाओगे तो आपके पास हमेशा एक एक वैल्यू आती जाएगी। और इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जो है इसके जो माइनर मुझे निकाल के देंगे। तो माइनर ऑफ 1 मैंने निकाल दिया था, आप माइनर ऑफ 3 4 2 5 4 1 3 6 के पूरे माइनर निकालोगे। और ये कोशिश करो कि आप खुद निकालो, पहले इस वीडियो को पॉज कर देना उस टाइम, और जब इसको निकाल लो प्ले कीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड को देख पाएँ जैसे, तो इस तरीके से आपके मेरे आंसर के साथ मैच हो जाए, ठीक। तो हमारे आंसर जो हैं ये आएंगे। अगर फिर भी सॉल्व आपको नहीं सॉल्व करना आए तो मुझे बताइएगा। मैंने वैसे आपको समझाने के लिए पहला मैंने माइनर सॉल्व कर लिया था, उम्मीद करूंगा आपको दूसरा आ गया होगा। माइनर ऑफ ए निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का माइनर भी निकालेंगे। तो ये जो सारी वैल्यूज है वो शिफ्ट हो जाएंगी किस अकॉर्डिंगली, कहाँ पर, ये 8 जो है हमारी पहली पोजीशन कहलाएगी। इसी तरीके से अकॉर्डिंग वो पोजीशन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था ये पोजीशन किस तरह रिप्रेजेंट की जा रही हैं। तरीके से पूरे एलिमेंट वहीं शिफ्ट होंगे अकॉर्डिंग देयर पोजीशन, और फिर इस तरीके से माइनर ऑफ ए भी हमें मिल जाएगा। इस स्लाइड में आप मुझे फाइंड द माइनर ऑफ ए निकाल के दें। उम्मीद करता हूँ ये आप निकाल लोगे बेटा। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मुझे आंसर लिख दें कमेंट में, तो बड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा आपको समझ में आ रहा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर दे रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, और ये जो हमारे पास पोजीशन कहलाती है 1 बाय 1 कहलाती है। 1 रो 1 कॉलम, हमने लिख दिया 1 रो 1 कॉलम। उसका हम माइनर कैसे निकालते हैं, इसके ऑपोजिट एलिमेंट के साथ। तो उसका ऑपोजिट एलिमेंट हो गया 4, हमने लिख दिया 4। उसके बाद हमने देखा हमें सेकंड एलिमेंट लेना है। ये सेकंड एलिमेंट कहाँ लाया करता है, ये इसकी पोजीशन हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और उसका अपोजिट एलिमेंट कौन सा है, -1। इस तरीके से माइनर निकाल लेते हैं। ये -1 इसका माइनर निकल गया। इसी तरीके से -1 कौन सी पोजीशन पे है, एलिमेंट ये -1 है, और -1 कहाँ पर पोजीशन रखता है, ये रखता है अपने पास सेकंड रो पर और फर्स्ट कॉलम पर। तो हमने यहाँ देखा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका ऑपोजिट एलिमेंट 5 है। माइनर निकालना आपको आता है कि इसका ऑपोजिट एलिमेंट हमेशा उसका माइनर होता है 2 बाय 2 मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर 5 उसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास 4 का उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है सेकंड कॉलम और सेकंड रो। तो ये हो गया हमारे पास, इसका ऑपोजिट कौन सा है, 2 है। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 2। उम्मीद करता हूँ ये आपको जवाब समझ में आ गया होगा। इसका माइनर निकालना, उसके बाद इसका माइनर ऑफ ए कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ पर जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट रखा जाएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 4 रखा जाएगा। जब हमारे पास सेकंड एलिमेंट है हमारे पास, वो उसको देखते हैं उसकी पोजीशन कौन सी है। उसकी पोजीशन है कि वो फर्स्ट रो है हमारे पास और सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसका जवाब -1 है। तो यहाँ पर हमें इसकी पोजीशन में पता है कि फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम ये है, तो हम उस जगह पे -1 लिख देंगे। इसी तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है ये -2 1 का मतलब है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास ये कहलाती है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हमारे पास ये कहलाती है। हमने 5 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है दूसरा M22, इसका मतलब होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम कहलाती है, और हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट इसको शिफ्ट कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा फाइंड ऑफ माइनर ए 2 बाय 2 का।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यह आपको यहाँ आप देख रहे होंगे माइनर। और अगर मैं आपसे कहूँ आई जे क्या है, आई जे आप बोलेंगे सर ये इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम थोड़ा इक्वल साइन लगा देते हैं। और अगर मैं -1 लिखता हूँ और उसके बाद ऊपर भी आई प्लस जे लिखता हूँ, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी पोजीशन रिप्रेजेंट की जाएगी। आगे देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है एम आई जे का मतलब है कि यहाँ पर भी हम पोजीशन बताएंगे उसकी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ ये आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट हमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टेटमेंट में कि हमने क्या कर दिया, आई को वैल्यू दे दिया, जे को वैल्यू दे दिया। हमारे पास पहली रो पहला कॉलम 1 1 है, तो हमने सबको उस हिसाब से वैल्यू दे दी। जैसे हमने यहाँ पर भी 1 1 दे दी, यहाँ पर भी 1 1 दे दिया। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास कॉलम 1 और रो 1, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 1 1 दे दिया, तो हमारे पास जो एम में क्या रखा हुआ है, 1 1 पर हमें रखा हुआ था 4, तो हमने यहाँ पर 4 को रख दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो माइनर की वैल्यू थी वो हमने रख दी, और हम फर्दर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस होके हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसको अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है -1, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी यहाँ पर -1 लिखा है और अगर पावर हमारे पास इवन नंबर में होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये प्लस का 1 हो गया, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है 4 के साथ, तो जवाब आ जाएगा 4। तो हमारे पास जवाब जो आया A11 का जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये फार्मूला असल में था, कोफैक्टर के फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको पूरा सॉल्व किया है, जैसे आपको कंप्लीट एक स्टेप में समझ में आ जाए। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सारों के कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना, आपने 1 का निकाला, अब आप 2 1 के इसका निकालेंगे। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, थर्ड वाले का निकालेंगे। ठीक है, बस आई और जे की वैल्यू चेंज करनी है, और जो हमारे पास माइनर है वहां पर उसकी वैल्यू रख देनी है। इसी तरीके से आप ये सारों की वैल्यू रख देना, और आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो टॉपिक है वो माइनर से रिलेटेड, और जो है माइनर क्या है 2/2 का आपने निकालने की पोजीशन पे आ गए होंगे। इसी तरीके से अगर 3/3 का अगर माइनर निकालना चाहें वो कैसे आएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट था कि आपको आज का माइनर जो है रिलेटेड टॉपिक वो समझ में आ जाए, और जो हमारे पास कोफैक्टर है उसकी जो टेक्निक है वो समझ में आ जाए। हम नेक्स्ट में भी कोफैक्टर को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना, और थैंक यू सो मच। आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक दिस लेक्चर इजी फॉर यू, and if this helped you in any way or increase your knowledge regarding the minor topic and relate with the cofactor as well, but the cofactor I just touched little bit, and we are going for the next lecture. Definitely we will go for the next lecture regarding the cofactor and well as the adjoint. So hope you understand today's lecture. If any query, if any question you have, do comment as well, and definitely we will come on the live session, and we will get the question there. थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।